वेल गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम देखने जा रहे हैं ओपारिन हल्दाने थ्योरी के बारे में। अब इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले ये बात समझ लेते हैं कि ओपारिन कहाँ से थे। ओपारिन वॉज फ्रॉम रशिया एंड हल्दाने वॉज फ्रॉम इंग्लैंड। ओके, इसको हमने मॉडर्न थ्योरी कहा है। नाउ इनके हिसाब से जो पहला फॉर्म था लाइफ का, it may be or it could have been come from the pre-existing non-living organic molecules. Okay, so which are the non-living organic molecules? So they told about those organic molecules. They may be the RNA and प्रोटीन। मतलब इनसे मतलब जो पहली लाइफ है वो एग्जिस्ट रही होगी, यहाँ से आई होंगी पहली लाइफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। ओके, एंड दे आल्सो सेड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रेसिडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन। मतलब लाइफ का जो फॉर्मेशन था वो शायद केमिकल इवोल्यूशन से ही हुआ होगा। पहले केमिकल बने होंगे, उसके बाद लाइफ बनी होगी। ओके, और उसके बाद केमिकल में फिर अलग अलग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट बने। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक constituents. Okay, these are actually formed. Okay, और इन्होंने ये भी बोला कि वाटर was essential for life. Water was essential for life. So this was the important things they have actually told. Okay, और ये जो ओपारिन की जो थ्योरी थी वो उनके बुक में पब्लिश्ड है और वो बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ लाइफ। इस बुक में इस थ्योरी के बारे में लिखा गया था। ठीक है, सिंपल। ये हुई मॉडर्न थ्योरी। अब हम बात करते हैं कीमोजेनी की। वी विल नाउ टॉक अबाउट द कीमोजेनी। कीमोजेनी की बात करेंगे। कीमोजेनी का मीनिंग होता है केमिकल इवोल्यूशन। इसका मीनिंग क्या हो गया? केमिकल इवोल्यूशन। ओके, नाउ अब इसके हिसाब से पहले की जो अर्थ थी, है ना, प्रिमिटिव कंडीशन जो थी अर्थ के ऊपर की, जो प्रिमिटिव कंडीशन थी वो कैसी थी? उसमें क्या क्या था? द प्रिमिटिव कंडीशन वेयर हाई टेम्परेचर, सबसे इम्पोर्टेंट बात। देन प्रिमिटिव कंडीशन वेयर हैव volcanic activity. Okay, then primitive condition where have storms, and then number 4 primitive condition where have lightning and a reducing atmosphere. reducing atmosphere था मतलब ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन was not available at all. Okay, so early earth, क्या बोलना था इनका? अर्ली अर्थ जो थी, जो सबसे पहले अर्थ जो बनी थी, है ना, उसमें कुछ पर्टिकुलर एटम्स थे, कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स थे जो प्रोटोप्लाज्म बनाने के काम में आते हैं, है ना। तो फ्री एटम्स। ओके, अर्लियर अर्थ में फ्री एटम्स थे या फिर ऑल दोज एलिमेंट्स। ओके, सभी वो एलिमेंट
जो प्रोटोप्लाज्म बनाने के काम में आते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। ओके, जैसे ये जो लोग थे इनके कारण प्रोटोप्लाज्म बना है। ठीक है, सिंपल। एंड देन केम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब इन सभी में सबसे ज़्यादा कौन था? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वॉज मैक्सिमम। हाइड्रोजन वॉज मैक्सिमम। ओके, अब क्योंकि टेम्परेचर कैसा था? ज़्यादा था, और टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण क्या हुआ? हाइड्रोजन रिएक्ट विद कार्बन, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन रिएक्टेड विद नाइट्रोजन। ओके, अब इसके कारण क्या हुआ? हाइड्रोजन पूरे ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ तो क्या बन गया? वाटर। क्या बन गया? नाइट्रोजन के साथ रिएक्टेड हुआ तो क्या बन गया? अमोनिया। ठीक है, और जब कार्बन के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या बन गया? मीथेन। ओके, ये जो चीज़ें थी ये बनी थी हाइड्रोजन की रिएक्शन कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के होने के कारण। अब यहाँ पे दो मतलब कुछ बने हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और कुछ बने इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सो द मीथेन वाज एक्चुअली ऑर्गेनिक एंड दिस टू वेयर इनऑर्गेनिक। दिस टू वेयर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये उस दौरान बने थे। ठीक है, फिर जैसे जैसे अर्थ कूल डाउन हुई, एज द अर्थ गेट कूल डाउन, ओके, these compounds, water vapor is actually present in the atmosphere in the form of a gas. okay, एटमॉस्फेयर के फॉर्म में, एटमॉस्फेयर में वेपर फॉर्म में थी, और जैसे अर्थ का टेम्परेचर कूल डाउन हुआ तो वाटर जो है तो वो नीचे आया, एंड व्हेन इट केम डाउन इट आल्सो केम विद द मीथेन एंड द अमोनिया, एंड दिस मीथेन, वाटर एंड अमोनिया देन स्टार्टेड रिएक्टिंग विद ईच अदर विच एक्चुअली सिंथेसाइज, है ना। तो अर्थ का ग्रेजुअल कूलिंग होते गया और ये कंपाउंड एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते गए, और जब ये रिएक्ट होते गए, अब ये कहाँ पे हुआ? ये एक पानी में हुआ। जो भी रिएक्शन हुई थी वो पानी में हुई थी। टेम्परेचर हाई था, नियर अबाउट 60 to 70 डिग्री टेम्परेचर रहा होगा वाटर में, जिसके कारण अमोनिया, वाटर, मीथेन वगैरह वगैरह एक दूसरे से रिएक्ट हुए। ओके, और उस दौरान एक प्रिमिटिव ओशियन बना। ओके, आई विल एक्सप्लेन दैट हाउ इट वाज एक्चुअली हैपन्स। ओके, so we'll go sequence wise that how the things happens. Okay, so first there was atomic stage. Okay, there was a atomic stage, meaning I am talking about 4.5 billion years ago. Okay, so what kind of atoms were formed? Carbon, hydrogen, oxygen, then nitrogen, then chlorine, iron, likewise. Okay, these were the type of, even helium, argon, these were the atomic stage formed. Okay, then these atoms become the molecule. The atoms become the molecule. Okay, so then I told you that hydrogen was actually reacted with the water to form the water vapor. Okay, then we also got the ammonia. Okay, then we got carbon dioxide, carbon monoxide, then we have a nitrogen gas, then we have a hydrogen gas, even we also have the methane. Okay, we have a methane, hydrogen cyanide, where like even cyanides, carbide. We also got cyanides, कार्बाइड्स, नाइट्राइड्स वगैरह वगैरह मिले वो मॉलिक्यूलर स्टेजेस में। इसके बाद बने सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। देयर वर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म। ओके, अल्डेहाइड, कीटोन्स, है ना। कौन कौन बने होंगे उस दौरान? अल्डेहाइड,
ketones. Then we have alcohol, they have a pentose, hexose, pentose, hexose, amino acid, purines, pyrimidines. Such kind of compounds we actually came into even glycerol, fatty acid. Okay, these were the types of compound they formed. Later on, after molecular stage, there were the I told you these people are basically a simple organic compound. So after molecular stage, it was a simple organic compound. Okay, then after this we form complex organic compound, and that complex organic compound were proteins. Okay, where the proteins, okay, these were non-enzymatic protein. How? They were the non-enzymatic protein. Then we have a polysaccharides. We have a polysaccharides. Okay. Then we have a fat. We have a lipid. Okay. Then nucleotides. And the nucleotides then later on given as a new nucleotide. Okay. Nucleotide give rise to a nucleic acid. न्यूक्लिक एसिड. ओके, एंड दिस वाज नॉन रेप्लिकेबल न्यूक्लिक एसिड, मतलब रेप्लिकेट नहीं होता था. ठीक है. एंड नाउ आई टोल्ड यू दैट ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे इनका सभी का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन ये कैसे हुआ था इसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ छुपी हुई है. ठीक है. देयर वर फर्स्ट द वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ अ क्लाउड. ओके, एंड देन आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट there were the lightning. Okay, मतलब बिजली कड़कती थी. and there were the existence of the sun at that time, of course. Okay, and अब हाई टेम्परेचर के कारण जब बिजलियाँ कड़कने लगी, उसके बाद अर्थ जैसे ही कूल डाउन हुई तो जो वाटर वेपर जो थी वो लिक्विड बन के ऐसी नीचे आ गई. ठीक है. और उसके कारण एक ओशियन बना जिसको कहा प्रिमिटिव ओशियन. क्या कहा इसको? प्रिमिटिव ओशियन बना. इसको डाइल्यूट एक सस्पेंशन बना जिसका टेम्परेचर हाई था. टेम्परेचर कैसा था यहाँ पे? इसके दौरान टेम्परेचर जो था वो कैसा था? ज़्यादा था. ठीक है. अब इसके कारण क्या हुआ? मैंने बोला अमोनिया, HCN, वाटर, मीथेन, है ना. अमोनिया, वाटर, HCN, मीथेन, ये कंपाउंड क्या हुआ? ये जो छोटे छोटे जो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे, इन्होंने आगे जाके छोटे छोटे स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए. जैसे कौन बनाया? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल. ओके, इस प्रकार से, है ना. इसके बाद प्यूरिन, पिरिमिडिन, ये छोटे छोटे माइक्रोमोलिक्यूलर कंपाउंड बनाए, माइक्रोमोलिक्यूल्स बनाए. और फिर इन माइक्रोमोलिक्यूल्स का जो रूपांतरण था वो बड़े बड़े इसमें, है ना, मतलब बना. जैसे कि ग्लूकोज का बन गया पॉलीसैकेराइड, अमीनो एसिड का बन गया प्रोटीन, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल का बन गया लिपिड. ओके, और प्यूरिन, पिरिमिडिन का बन गया न्यूक्लिक एसिड. और जब ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जनरेट हुए, है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जनरेट हुए तो ये वाला जो था इस ओशियन में जनरेट हुए, और इस ओशियन को कहा गया प्रिमिटिव ओशियन. ओशियन को कहा गया प्रिमिटिव ओशियन. ओके, तो अभी हम ये कह सकते हैं कि जो पानी था, जो प्रिमिटिव ओशियन में जो पानी था, it was actually having the mixture of macromolecules. It was a rich mixture of macromolecules, a complex organic compounds. Okay, और जो हल्दने था, हल्दने जो था उसने ये प्रिमिटिव ओशियन जो बना था जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड थे,
और वाटर था, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, फैट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थे जो इस ओशियनिक वाटर में प्रेजेंट थे। ओके, और ये पानी जो था वो थोड़ा सा गर्म था, इसको प्रिमिटिव ओशियन कहा गया। बट हल्दने ने इसको क्या कहा? हल्दने ने कहा था इसको हॉट डाइल्यूट सूप। क्या कहा था हल्दने ने इसको? हॉट डाइल्यूट सूप। ओके, और फिर ये भी बोला गया कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे बने वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके आगे जाके क्या बना? प्रोटोप्लाज्म। क्या बना आगे जाके? प्रोटोप्लाज्म बना, ऐसा बोला गया था। सिंपल। सो दिस वाज एक्चुअली द एक्सपेरिमेंट carry out by the sorry, not experiment, but the theory was actually clarified by the people and was known as the chemical evolution. Okay, thank you so much.